अगर भूल जाना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सफलता, लाभ, इन सब का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी मंगल है जो कि राशि से 10वें भाव में विराजमान है और 10वें भाव को मंगल को दिग्बली माना जाता है अतः कुल दीपक योग के समान माना जाता है। और साथ ही केतु भी विराजमान है और केतु को मंगल के समान फल देने वाला ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ और कर्म दोनों का संबंध बना हुआ है। और साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति शनि भी स्व राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि के साढ़े का लास्ट फेज अर्थात थर्ड फेज आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि के साढ़े आपको पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो अक्टूबर 2023 की बात करें तो आपको जो प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम है, चाहे किराए की इनकम है या प्लॉट से संबंधित कोई भी इनकम है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई इनकम है, उसमें लाभ होने की संभावना है या वो इनकम में वृद्धि होने वाली है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है या वो लोग जो किराएदार ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को अक्टूबर 2023 में सफलता मिलने वाली है, उनकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं और स्पेशली वो लोग जो फोर्स में जॉब करते हैं, डिफेंस में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2023 बहुत सुरक्षित है, अच्छा है, सफलतादायक है। अर्थात यहाँ पर आपकी जोखिम, आपकी क्रिएशन या आपकी ड्यूटी आपको कोई न कोई नेम फेम दिलाएगी। अर्थात आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप अपना वर्चस्व भी लहराएंगे। जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करते हैं, अर्थात कोई न कोई जो साइट हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, कोई दुकान में बात कर सकते हैं, किराने का काम करने वाले दुकान में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा जो भी अपनी जॉब कर रहे हैं या सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों की स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव होगी। अर्थात उन लोगों को काम निरंतर मिलेगा और उन लोगों की इनकम निरंतर इम्प्रूवमेंट करेगी या निरंतर इनकम होती रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स में स्पेशली वे लोग जो मैकेनिक हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, तो वो लोग जो कोई न कोई मिस्त्री लोग हैं, उन लोगों की स्थितियां अक्टूबर 2023 में बहुत शानदार है। तो जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, वो चाहे टेक्नीशियन हैं या रोड रोलर चलाने वाले हैं या वो कोई न कोई सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है या आर्किटेक्चर है, इंजीनियर हैं, उन सभी लोगों के लिए भी अक्टूबर 2023 में बहुत अच्छे ढंग से कमाई के साधन है। अर्थात उनका नेम फेम भी बढ़ेगा, उनको इजीली इनकम भी जनरेट होगी और वो जो चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, उन लोगों के लिए भी कोई न कोई साधन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, इसके बाद में जो बिजनेसमैन की बात करें, आप में से जो भी बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए अक्टूबर 2023 में बहुत अच्छी स्थिति है। अर्थात जो आने वाली 18 अक्टूबर से आपका वर्चस्व और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, लेकिन वहाँ तक भी स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। आप में से जो भी लोग टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट बेचते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रेंज की स्थिति है। यहाँ पर आप जो सोचेंगे उससे ज़्यादा बेहतर आपको रेस्पॉन्स मिल सकता है, बेटर इनकम जनरेट हो सकती है या जो भी आपकी इनकम है वो इनकम बहुत स्पीड में आपको वापस मिल सकती है। रोटेशन बहुत शानदार ढंग से आप डेवलप कर सकते हैं। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट, इससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी है। आप चाहें तो स्पाइसेस का काम करें, आप होटल रेस्टोरेंट का काम करें या फिर और किसी ढंग से स्नैक्स का काम कर सकते हैं। अपना खुद का कुछ भी काम धंधा जो लोग करते हैं, छोटे से छोटा काम धंधा करें या बड़े से बड़ा, आप नमकीन इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उसके बावजूद भी यहाँ स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। सेकंड सेक्टर है, आप में से वे लोग
जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, या फिर एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेदर प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, स्क्रैप से जुड़े हुए हैं, या एनी टाइप ऑफ ठेकेदारी से, कॉन्ट्रैक्टरशिप से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे संभावनाएं बहुत अच्छी है। शनि के साढ़े साथी होने के बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्थितियाँ, संभावनाएं आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। आपको जम करके कामकाज करना है और आपकी मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और ये फेस्टिवल टाइम पीरियड है, इसलिए छोटे छोटे काम, रिपेयरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको बहुत आयत में मिलेंगे। और जो लोग स्पाइसेस का काम करते हैं, ग्रॉसरी का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत शानदार बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और आपकी राशि से सेकंड हाउस के मालिक शनि है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, लेकिन इस समय वक्री है। 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। जो पापी ग्रह होते हैं वो वक्री होते हुए अति क्रूर हो जाते हैं और शनि स्वार्थी ग्रह में आता है। तो यहाँ पर शनि जो अपना स्वार्थ देगा, जिस स्थान में शनि होते हैं, जिस स्थान में शनि है उस भाव का भला ज़्यादा करेगा। तो आपकी राशि कुंडली से सेकंड भाव धन और संपत्ति का, आपके खानदान का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके वर्चस्व का और आपके ब्रेन को और स्ट्रांग करेगा और आपके पास आइडियाज़ आएंगे या आप और समृद्धिशाली बनेंगे। तो वक्री शनि का ये और ज़्यादा फायदा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सीमेंट पर, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो भी स्टील का, सीमेंट का, या आपके रोज़मर्रा में जो काम आते हैं, मेटल्स काम आता है, मेडिसिन काम आती है, केमिकल्स काम आता है, उससे संबंधित स्टॉक कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो अपने केमिकल का या जो भी उनको रोज़ाना का सामान चाहिए उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इससे संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा, लाभदायक रहेगा। और ये स्थिति 4 नवंबर तक बहुत अच्छे ढंग से चलने वाली है, इसलिए जी भर करके लाभ कमाया जा सकता है। शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए फालतू लोगों पर विश्वास नहीं करना है। सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपको जो कैलकुलेशन सही लगती है आप उस पर स्टैंड करिए और आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपनी खुद की राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। मंगल अपनी उच्च राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं और मंगल शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि से जो सुख भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी मंगल हैं और वो मंगल 10th हाउस में हमेशा बलवान माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। तो इस स्थिति के कारण और यों भी भूमि भवन वो सुख जानने के लिए जो कारक भाव है वो मंगल ही माना जाता है। तो ये समय काल आपके जीवन में संपत्ति में वृद्धि कराएगा। भूमि वाहन के सुख में, भूमि भवन या वाहन के सुख में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी कोई भी संपत्ति है, आप उसको बेचना चाहते हैं, वो बेचने के लिए सही लोग मिल जाएंगे, सही रेंज में, सही उसकी रेट पर बातचीत आगे बढ़ेगी। और आप अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो स्थितियां आपको नवंबर में बहुत अच्छी होने वाली है। दीपावली पर आपको उस प्रॉपर्टी का पूरा पैसा मिल सकता है। दीपावली पर आप प्लान कर सकते हैं। 1 नवंबर तक बृहस्पति राहु के साथ में, वहाँ तक फिर भी डील में आगे पीछे वाली स्थिति हो सकती है। लोग आपको एडवांस दे करके चले जाएंगे और फिर वापस उस डील को कैंसिल करने का रिक्वेस्ट करेंगे। आप थोड़ा सा स्ट्रांग बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो वो डील आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको पूरा पैसा भी मिल जाएगा। सिर्फ आपको 30 अक्टूबर के जाने की इंतज़ार करनी है। तो अक्टूबर की ही बात करें तो अक्टूबर में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में उसकी स्ट्रेंथ में भी वृद्धि होगी। कुछ नई डील हो सकती है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं वो डील हो सकती है, कुछ बेचना चाहते हैं वो डील हो सकती है, या आपको कोई प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना है वो डील हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी शनि की तीसरी दृष्टि अपनी नीच भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक लोग हैं उसमें कोई न कोई तो ऐसे लोग जरूर आपको मिलेंगे जो असहयोग करेंगे। आपकी जो भी बात होगी उसमें काटने का काम करेंगे। मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी टांग अड़ा देंगे कि ये प्रॉपर्टी सही नहीं है।
आप बेचना चाहते हैं तो वो लोग ये टांग अड़ाएंगे कि अभी बेचना ज़रूरी नहीं है, या इस चीज़ को मैं ही रख लूँगा, मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा। तो ऐसा कुछ न कुछ तो असहयोग आपको पारिवारिक मिलेगा ही मिलेगा। शनि के साढ़े साथी व्यक्ति को दुखी ना करें, परिवार वालों से विरोध ना खड़ा हो, वो खुद साजिशों का सामना ना करें, ऐसा होने वाला नहीं है और न ऐसा कभी हुआ है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग और मेंटली प्रिपेयर होकर ही आगे कदम बढ़ाना है। और जो लोग ऐसी बातें करें तो उस समय अपने पेरेंट्स को आगे कर दीजिए, उन लोगों को ही फैसला करने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप परिवार के लिए काम कर रहे हैं, समृद्धि भी परिवार की बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी परिवार की बढ़ेगी, सुख सुविधाएं भी परिवार की ही बढ़ेगी। और कोई व्हीकल खरीदेंगे तो वो पूरे परिवार के लिए काम आता है। एक आदमी ज़्यादा चलाता है लेकिन अल्टीमेटली वो किसी न किसी के तो काम आता ही है। तो ये सारी स्थितियां आपके पारिवारिक सुख के लिए जिम्मेदार बनेंगी। बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर जो पराक्रम भाव का अधिपति होकर के धन स्थान में, और साथ ही साथ 12वें भाव का अधिपति, जिसको आप 12वां भाव बोलते हैं, एक्सपेंसेस का भाव है, उसका अधिपति होकर के भी पारिवारिक सुख में। इसलिए जो परिवार की यात्राएं बहुत होंगी और हो सकता है आपके यहाँ जो मेहमानों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके अनुपात में इनकम भी आपकी बढ़ेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा का, संतान सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के अधिपति शुक्र हैं जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है। साथ ही साथ मंगल की शुभ दृष्टि भी है। मंगल जो कि लाभ भाव के अधिपति है, मंगल जो कि केंद्र के अधिपति है, और एक केंद्र के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति होकर के मंगल राशि से 10वें भाव में विराजमान है। ये स्थिति बहुत योग कारक है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट जो टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, या पुलिस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है, चाहे फिजिकल एग्ज़ाम हो सकता है, आपके लिए समय काल अच्छा है, सुखद है। जो भी स्टूडेंट आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, और वो समय हो सकता है 1 अक्टूबर तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 अक्टूबर तक स्थितियां आपके फेवर में। जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी इंटरव्यू हो, डिबेट में हिस्सा लेना 100% आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन का लॉर्ड है बुध, वो तो कुंडली में उच्च राशि का है और सूर्य के साथ में राजयोग बना रहा है, भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का आपको फल निश्चित तौर पर मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कमाल की रहेगी। यहाँ पर उत्साह और डेयरिंग और कंपटीशन की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर सेक्टर में अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी एकाग्रता या कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा, पे करेगा। जो लोग डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो मास मीडिया हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है आप जिसको फिल्म लाइन से, टीवी लाइन से जोड़ सकते हैं, या कोई भी क्रिएटिव लाइन से जोड़ सकते हैं। उस संदर्भ में जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। लास्ट में आप में से वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में हैं, चाहे आप एमएस कर रहे हैं, चाहे आप एमडी कर रहे हैं, और आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग में, चाहे एविएशन में, चाहे रिसर्च फील्ड में, चाहे स्पेस साइंस में, कोई भी ढंग से आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी ढंग से आप कोई न कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई न कोई आप स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए समय काल अच्छा है। आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल ज़रूर बढ़ेगा कभी कभी, लेकिन अल्टीमेटली ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी आपको मिलेंगे, डेवलपमेंट भी आपका मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेन डेवलपमेंट आपको सबसे ज़्यादा बेटर वे में मिलेगा। जब समय खराब होता है तो आपका दिमाग कुंठित हो जाता है, और वही समय जब बहुत अच्छा होता है तो आपको वो एक प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, दिमाग के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, और वो स्थिति और ज़्यादा बेटर वे में होने वाली है जब अब 30 अक्टूबर को राहु राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, राहु पराक्रम भाव में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाएंगे, और बृहस्पति राशि से 4th हाउस में अकेले हो जाएंगे। वो स्थिति आपके लिए सुख के लिए बहुत बेटर होगी, क्योंकि बृहस्पति जिस जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देंगे। तो बृहस्पति 8th हाउस को देख करके
नेगेटिविटी से रक्षा करेंगे। बृहस्पति आपके कैरियर भाव को देख करके सपोर्ट करेंगे और बृहस्पति 12th हाउस में देख करके अपमान अपयश से एक्सपेंसेस से बचाएंगे और बहुत अच्छी यात्राएं करेंगे। और जिन लोगों को एब्रॉड से संबंधित यात्रा करने का सोच थी, विचार था, वो सफल हो सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। तो अक्टूबर 2023 में संतान आपकी घूमने फिरने में, मौज मस्ती में व्यस्त रहेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा करेगी। आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वापस समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी उम्र है ये, अगर इस समय अच्छी मेमोरीज इकट्ठी कर ली, इस समय हम घूम फिर लिए तो बाद में शायद मौका नहीं मिलेगा। बाद में हम अपने कैरियर में व्यस्त हो जाएंगे या फिर कोई जॉब लग गई, कोई ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद में शायद हम लोगों को इतना समय नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ में फेस्टिवल सीजन में छूट जाएंगे। तो वो आपको सहन करनी पड़ेगी और अपनी रेंज को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अर्थात अपने हाथ को थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा ताकि वो भी अपनी लाइफ में जो सोच रहे हैं उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, अर्थात घूम फिर पाएँ। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो बस सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अक्टूबर 2023 में आप लोगों को स्पेशली हड्डियों से संबंधित या पाँव में चोट लग सकती है और वो चोट आपको लापरवाही में लग सकती है, या आप किसी के साथ में बैठे हुए थे, गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, या आप कोई स्कूटर मोटरसाइकिल में पीछे बैठे हुए थे, उसने लापरवाही की तो संभव है उसको तो चोट नहीं लगी जो व्हीकल चला रहा था, लेकिन जो पीछे बैठा था वो जरूर चोटिल हो गया, घायल हो गया। वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शनि के साढ़े साथी में ज़्यादातर चोट सर में लगती है या फिर घुटनों के नीचे, घुटनों पर या घुटनों के नीचे वाले भाव में लगती है। वो स्थिति आपको आ सकती है। जो स्थिति 6th हाउस की है वो 6th हाउस की स्थिति आपके लिए पेट की है, अर्थात आपको चोट या तो कमर में लग सकती है और या आपको पेट में, आंतों में चोट लग सकती है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। सेकंड स्थिति है वो सिचुएशन में आप में से वो लोग जो बुद्धि का काम ज़्यादा करते हैं, दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, वो लोग वो इस समय कुछ ज़्यादा ही फेडअप हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और जो लोग वो कहीं के डिप्रेशन के मरीज़ हैं या उन्माद के मरीज़ हैं, या जिन लोगों को दिमागी बीमारियां, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां, उन लोगों को अपना ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, या उन लोगों के घर वालों को उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके परिवार में जो भी मकर राशि के लोग हैं और जो वृद्ध है, पार्किंसन या फिर अल्जाइमर्स के रोगी हैं, या वो लोग दिशा भ्रम के रोगी हैं या डिप्रेशन के रोगी हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनको अकेला मत छोड़िए और उनके साथ बातचीत ज़्यादा कीजिए, उनके साथ विचार विमर्श ज़्यादा कीजिए। उनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अक्टूबर तक करने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्थितियाँ फिर भी सुधरने वाली है, आपको काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। अक्टूबर 2023 में जो पारिवारिक विवाद है वो शत्रुता का रूप ले सकता है। आपको खतरा हो सकता है, साजिश का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपको जानते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक अनजान व्यक्ति आपकी दिनचर्या के बारे में, आपकी आदतों के बारे में, या आप कहाँ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, आप कौन से रास्ते से जाते हैं, शायद उसको मालूम नहीं होगा। लेकिन जो आपके अपने, जो आपके नियर डियर है, परिवार वाले हैं, वो जब दुश्मन बनते हैं तो सबसे ज़्यादा घातक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है, आपको भी अपनी रक्षा ज़्यादा करनी है, अपनी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचना है और एक ही रास्ते से रोज़ाना मत जाइए। जो बार बार रास्ता बदलते रहिए, अचानक से आपको कोई भी रास्ता दूसरा पकड़ के चले जाइए। और जो भी लोग आपके परिवार में ऐसे हैं जो आपसे खुन्नस ज़्यादा रखते हैं या आपके लिए अहित सोचते हैं, आप उनसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और संभव हो तो बातचीत का दायरा, बातचीत का वातावरण हमेशा खुला रखें ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा है और आपकी राशि के अधिपति शनि है। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। एक बहती धारा की तरह आपके जीवन चलता रहेगा। सामान्य जो सुख मिल सकता है वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ज़िंदगी में एक प्रकार से दाम्पत्य सुख में ठहराव की स्थिति रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें शनि के साढ़े साथी में नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छा टाई अप या बहुत अच्छा एडजस्टमेंट शनि के साढ़े साथी में देखने को नहीं मिलता है। और जो आप घर और परिवार के सदस्य हैं उनसे भी कोई न कोई
परेशानी या फिर ये बोल सकते हैं व्यर्थ के दोषारोपण वाली स्थिति वो हो सकती है। आपको मानसिक रूप से तनाव में रखा जा सकता है, लाया जा सकता है, जानबूझ करके आपको उकसाया जा सकता है, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि आपके दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या विपदा वाली कोई स्थिति नहीं है। जो चल रहा है उसको वैसे ही आपको बहती धारा की तरह चलते रहने देना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। अक्टूबर 2023 में आपको पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां या दाम्पत्य सुख में भी कोई न कोई टकराव या जो इमोशंस है वो फुलफिल नहीं होने की शिकायत रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को भी ज़्यादा नियंत्रित करना है, ताकि बहुत ज़्यादा काम करने से आपके स्वास्थ्य पर ही असर आएगा और उसके बाद में आपको ही अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक स्थितियाँ इस समय सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को प्रैक्टिकल स्टेज पे रखकर ही कामकाज करना चाहिए और यहाँ पर इस समय एप्रिसिएशन की उम्मीद आपको नहीं रखनी है। कोई यश मिल जाएगा बहुत ज़्यादा काम करने से, वो स्थितियाँ आपको इस वर्ष नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको मार्च 2025 को गुजरने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। लेकिन जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है या जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसमें फिर भी नवंबर से स्थितियाँ कुछ ठीक होने वाली है, वो आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर उपयोगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2023 में आप मूड देख करके या समय देख करके बातचीत करेंगे, अपने आप को मैनेज करके चलेंगे तो आपका रिश्ता चलेगा। जो ही आपने बहसबाजी की, जो ही आपने उसके अंदर या अपने जो भी पार्टनर है उनके अंदर कमियां ढूंढनी स्टार्ट की बहसबाजी करने की आपने कोशिश की, वो रिश्ता आपका हटता चला जाएगा या उस रिश्ते में दूरियां बढ़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर अक्टूबर में उग्रता का भाव ज़्यादा रहेगा, अधिकार जमाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, हावी होने का प्रयास आप ज़्यादा करेंगे, या ये बोल सकते हैं अक्खड़पन ज़्यादा रहेगा। और अक्खड़पन में कोई भी इमोशंस डेवलप नहीं होते हैं, सौम्य व्यवहार नहीं रहता है। आप अगर स्नेह देंगे, आप अगर अपना तो देंगे, आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो वापस आपको सही रेस्पॉन्स मिलेगा। और यही स्थिति अक्टूबर 2023 में आप देखभाल करके चलेंगे तो आपका रिश्ता चलेगा। अन्यथा आपका रिश्ता साइड में हो सकता है या दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उस दूरियों को पाटने में फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी आप गलतफहमियों को हवा नहीं देनी है। XYZ जो भी आप दोनों के बीच में आकर के आपको बरगलाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ आप दोनों को अलग करना चाहता है। ये भी आपके दिमाग में उसी समय थॉट आना चाहिए। और जो थर्ड पर्सन है उसको भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों के रिश्ते के बारे में ही सोचिए, वो ही सबसे ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और उन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। आपकी राशि से 10th भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि 8th भाव में स्थित है। और उस 8th भाव के शुक्र पर 2 मित्र ग्रहों की दृष्टियां हैं, शनि की और राहु की। और राशि से 8th हाउस में शुक्र को शुभ माना जाता है। सिर्फ राशि से 6th, 7th और 10th हाउस में गोचर सिद्धांत के अनुसार जब जब शुक्र होते हैं तब शुभ फल नहीं देते हैं। यहाँ पर शुक्र आपके लिए अच्छा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। हाँ, वो शत्रु राशि में है, ये बात आपके लिए कुछ कमी वाली जरूर होगी। लेकिन फिर भी राशि से जो 10th भाव में मंगल की स्थिति वो सुखद है, बृहस्पति की दृष्टि वो सुखद है, राहु की दृष्टि वो भी आपको सपोर्ट करेगी। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए जो लोग अपना जॉब में हैं उन लोगों के लिए ये एनर्जी वाली है। आपका उत्साह भी रहेगा, डेयरिंग भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार रहेगा और आप जम करके कामकाज भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली पर जो बोनस की स्थिति है वो आपके कामकाज पर ही डिपेंड करती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आप चाहें ये फैशन, कॉस्मेटिक से संबंधित इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, या आप फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित, ठीक, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप कोई इनको मेकअप आर्टिस्ट हैं या सेट डिज़ाइनर हैं, आप मान लीजिए डायरेक्टर हैं या उस क्षेत्र में एक्सपर्ट की हैसियत रखते हैं, उस प्रोफेशनल लोगों के लिए अक्टूबर 2023 में बहुत सारे नए नए दरवाजे खुले दिखाई देंगे। आप में से वे लोग
जो एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए यात्राएं बहुत होगी, आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा और आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा और आपको सर्कल में सपोर्ट बहुत मिलेगा। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, राजनीति से संबंधित वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो सर्वे कंपनी को जो एनरोल करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं राजनीति क्षेत्र को वो लोग जो कंसल्टेंसी वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। अर्थात आपकी पहुँच बहुत अंदर तक, बहुत भीतर तक, बहुत राजनीति के क्षेत्रों में रसूख वाले लोगों के बीच में होगी। तो ये समय काल आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो लोग भी रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग और आपकी जोखिम लेने की क्षमता आपको नेक्स्ट लेवल पर खड़ा कर सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए सबसे सुखद स्थिति है। यहाँ पर जम करके काम करने की आपके लिए एक प्रकार से समय है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा सुधरने वाला है। आपको कामकाज करने के मौके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर तुरंत काम करके तुरंत आपको गेन जो कमाने की वो स्थिति भी दिखाई देगी। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पर आपके कामकाज का वॉल्यूम बहुत अच्छा होने वाला है। आपको लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में काम करने वाले वो चाहे सीनियर हो सकते हैं, चाहे कलीग हो सकते हैं, चाहे पार्टनर हो सकते हैं, उन सब लोगों का एक ही ध्येय रहेगा कि इस समय काल में जम करके कामकाज करना है। तो सेक्टर की बात करें तो आप एक से ज़्यादा कामों में हाथ आजमाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। आप में से चाहे जॉब करें, चाहे प्रोफेशनल्स हैं और चाहे बिजनेस करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी में और या फिर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट में जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, आईटी सेक्टर में कामकाज करने वाले लोग भी बहुत लाभ में रहेंगे या अच्छा वॉल्यूम देखेंगे। जो लोग बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल से संबंधित या फाइनेंस का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। रियल एस्टेट या होटल रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों का काम, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग भी काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। सोने चांदी से संबंधित जो जेवरात का काम करते हैं वो बहुत अच्छे वॉल्यूम को पाएंगे। तो सब मिला करके यहाँ पर आपके कामकाज में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में स्थिति बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको लाइमलाइट दिखाई देगी, बहुत नए दरवाजे मिलेंगे और जो मेहनत कर सकते हैं, जो मेहनत करने पर आमादा हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, अंतिम फेज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको हमेशा करते रहने पड़ेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है। जहाँ तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हमारे जीवन को जो भी दुख देते हैं वो सब काले रंग से संबंधित हैं और जो लोग भी हमें गाइड करते हैं वो सब के सब उजले रंग के वस्त्र पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे नर्स की बात करें, चाहे संत की बात करें, पादरी की बात करें, आप कोई भी जो भी आपको दिशा देते हैं वो सब आपको सफ़ेद कपड़ों में, लाइट कपड़ों में दिखाई देंगे और जो आपको दुख देते हैं वो सब के सब काले कलर में दिखाई देंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए या हम दुखी हों। आप हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले कोई भी पीपल के पेड़ के पास में आपको दीपक जलाना है और वहाँ थोड़ी देर रुक करके शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करना है। उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ठीक, सेकंड, आपको जो उपाय करना है बृहस्पति का उपाय करना है, क्योंकि बृहस्पति नाश भाव अर्थात जो एक्सपेंसिव भाव है और थर्ड भाव अष्टम से अष्टम मारक कहलाता है। उन दोनों मारक भावों के अधिपति होकर के बृहस्पति सुख भाव में, या बृहस्पति की जितने उपाय करेंगे उतने ज़्यादा आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी, रक्षा होगी। तो आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर रोजाना आपको अभिषेक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और हर थर्सडे को अर्थात गुरुवार के दिन पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। लास्ट में राहु का उपाय करना है। राहु 30 अक्टूबर को राशि बदल देंगे, वहाँ तक राहु का उपाय करना है। राहु बृहस्पति के साथ में स्थित होकर के बृहस्पति को भी पीड़ित करते हैं और तो साथ ही साथ पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। आपको
नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है या राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार को आप चाहें तो काले तिल या काले कंबल का दान करें, और या फिर आपको जटा वाला जो नारियल होता है उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके सुबह राहु काल में उसे जल में विसर्जित करें। राहु काल नॉर्मली 9 से 10:30 के बीच में होता है। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच निर्माण की। आप में से जो बहुत से लोग जब भी मिलते हैं तब भी कवच के बारे में पूछताछ करते हैं, और जब फ़ोन पर होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होते हैं, तब भी अपने लिए अब राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करें ये पूछते हैं। तो अपने शरीर के सुख के लिए, धन और संपत्ति के सुख के लिए, इन्वेस्टमेंट में जो इम्प्रूवमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट में लाभ के लिए आपको काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। आपको पारिवारिक सुख के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, या अपनी इनकम में वृद्धि के लिए, लाभ में स्ट्रेंथ के लिए आपको विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। संतान सुख के लिए या शिक्षा में इम्प्रूवमेंट के लिए या शिक्षा में सफलता के लिए, तो साथ ही साथ अपने कारोबार में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए भी आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं वो अपने भाग्य में उन्नति के लिए जो अष्टविनायक कवच है वो धारण करें, और या फिर आप चाहें तो गणपति की पूजा उपासना करें, ये आपके इष्ट हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है। रत्न हमारे जीवन को कुछ न कुछ प्रभावित करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है, लेकिन जो आम और साधारण व्यक्ति उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। आप अपनी राशि के अनुसार जो त्रिकोण होते हैं उनके उपरत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शरीर का सुख, आपके कैरियर में स्ट्रेंथ या प्रसिद्धि, और आपको भाग्य का साथ ये मिल सकता है। तो इसके लिए आपको हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न होते हैं उसे एक साथ में धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी और लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। जो इस लॉकेट में 4 उपरत्न होते हैं जो आपकी फाइनेंस संबंधी नीड को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। वैसे जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप या तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही वो सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप और हम आसानी से आपकी जो समस्या उन पर बातचीत कर पाएंगे आपके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का और कन्याओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।